रोजगार विस्थापन सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर जनता मजदूर संघ कुंती गुट द्वारा 16 मार्च को टासरा प्रोजेक्ट का अनिश्चितकालीन बंदी को लेकर जनता मजदूर संघ का सिंदरी के आर्य समाज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टासरा के ग्रामीण महिला एवं पुरुष जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम पर आस्था व्यक्त करते हुए जनता मजदूर संघ में शामिल हुए। वहीं टासरा प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ गौतम के आने के बाद ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन फूल मालों से किया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सालों से वे लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। वहीं केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि बहुत दिनों के बाद लड़ने की जरूरत पड़ी है। पूर्व के रैयतों को विस्थापित नहीं कर सेल प्रबंधन अपनी नीयत साफ दिखा रही है। ग्रामीणों के विस्थापन की समस्या से ग्रामीणों से ही बात होनी चाहिए। उन्होंने सेल प्रबंधन को हिदायत देते हुए कहा कि प्रबंधन आगामी 3 दिनों में ग्रामीणों की समस्या का निवारण कर दे, नहीं तो जनता मजदूर संघ टासरा प्रोजेक्ट का अनिश्चितकालीन बंदी करेगा। श्री गौतम ने कहा कि प्रत्येक टासरा रोड़ा बांध के ग्रामीण मेरे परिवार की तरह हैं और मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरा परिवार और भी बड़ा हो गया। आप सबों की हर तरह की जरूरत में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे रात के 2 बज रहा हो। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई में कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटना है, या तो कंपनी आपको आपका हक देगी, नहीं तो बोरिया बिस्तरा बांध कर घर जाएगी। फास्ट न्यूज भारत के लिए सिंदरी से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कई दिनों से लगभग अब महीना होने जा रहा है, रोड़ा और टासरा के जो ग्रामीण यहाँ पर जो माइनिंग कंपनी आई है उसको लेकर के वे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि श्रमिक से संबंधित हमारा ये संगठन है और उससे भी ज़्यादा कि हमारा ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि यदि किसी ग्रामीण के साथ किसी तरह की कोई कुसंगति हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ का लोकल लीडर होने के नाते हमारे दायित्व बनता है कि हम आकर के इन लोगों का साथ दें और जो इनकी लड़ाई है उसमें इनका हाथ बटाएं, कदम से कदम मिला करके चलें। 15 तारीख से बंदी का ऐलान किया गया। हाँ, यहाँ के साथियों ने यहाँ पर नोटिस दिया है, क्योंकि पिछले बार कई प्रयास करने के बावजूद कई बार हमारे साथियों ने कई दौर की बातें चली और कई बार साथियों ने विश्वास करके जो है अपने आंदोलन को बार बार वापस लिया। इसके पहले भी एक बार आंदोलन हुई थी, तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर और स्थानीय प्रशासन के बीच बचाव करने पर उन्होंने कहा था कि भाई आप काम को शुरू होने दीजिए, चलने दीजिए, लेकिन आपकी बात को हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रखेंगे। और उन्होंने एक बैठक भी आयोजित कराई थी, लेकिन उस बैठक में बिल्कुल जो है कोई इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला और कहीं ना कहीं वो बैठक जो थी वो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था। तो उसका बहिष्कार ग्रामीणों ने किया और करने के बाद जनता मजदूर संघ के बैनर तले उन्होंने एक स्ट्राइक का नोटिस दिया है, जो कि 16 तारीख को है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है, जो यहाँ के विस्थापित हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें यहाँ से विस्थापन करना है कंपनी को। यदि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपनी को विस्थापन करना है, तो जो यहाँ पे रह रहा है, जो आज 50 वर्षों, 60 वर्षों, 70 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, यदि आप उनको एकदम से उठा करके कहीं ले जाएंगे, तो क्या उन्हें इतना जानने का अधिकार नहीं है कि भाई आप उनको किस पॉलिसी के तहत उनका विस्थापन करेंगे, और यदि आप विस्थापन करेंगे तो उनको नियोजन कैसे देंगे? उनकी जो आजीविका है, आज तो ठीक है उनके यहाँ पर वे रहते हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, तो वे कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। यदि आप उनके सर से छत छीन लेंगे, मैं आपको कहता हूँ कि किसी रोज़गार की व्यवस्था को आप भूल जाइए। जो इंसान की एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, जो घर होता है इंसान का, आप उनसे वो छीनेंगे, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं देंगे। तो ऐसे ही ये कोई ब्रिटिश राज तो चल नहीं रहा है कि भाई जिसे जब जहाँ मन में आएगा उठा करके आप कहीं भी रख दोगे। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोगों का विरोध कंपनी के काम करने से नहीं है, हम लोगों का विरोध
कोयला उत्पादन से नहीं है। हम लोगों का विरोध सिर्फ इतना है कि यहाँ की आरएनआर पॉलिसी क्या है, किस पॉलिसी के तहत यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के ग्रामीणों को विस्थापित किया जाएगा, उस पॉलिसी को स्पष्ट करे कंपनी। चाहे वो सेल हो या जो कंपनी है जो काम करे उसको स्पष्ट करे, ग्रामीणों से बैठ करके बात कर ले। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है।